ये लिस्ट को बनाने के लिए मैंने एंकर का पर्ल कॉटन थ्रेड लिया है। आप कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले थ्रेड को अटैच करेंगे और फाउंडेशन रो बनाएंगे। इसका सेपरेट वीडियो भी है, आप वो रिफ़र कर सकते हैं डिटेल के लिए। राइट साइड में थ्रेड को रखते हुए थोड़े से डिस्टेंस पे निडल को इंसर्ट करते हुए एक सिंगल स्टिच लेके, ये सिंगल स्टिच है, और सेम सिंगल स्टिच में निडल को इंसर्ट करते हुए इस तरह से मैंने लेफ़्ट साइड में रखा है थ्रेड को, और एक चेन स्टिच सेम स्पेस में बनाएंगे इस तरह से। तो ये फाउंडेशन रो बनाने की टेक्निक है। फिर से ऐसे ही रखेंगे, सिंगल स्टिच, राइट साइड में थ्रेड है, सेम स्पेस में निडल को इंसर्ट करते हुए लेफ़्ट में थ्रेड रखा है, चेन स्टिच सेम स्पेस में बनाए। तो इसी तरह मैं फाउंडेशन रो को कंप्लीट करूँगी। ये मेरी रो 1 है। सेम टेक्निक को फॉलो करते हुए रो 1 कंप्लीट करें। अब रो 2 बनाएंगे जिसमें हम क्रिस्टल्स ऐड करने वाले हैं। इसके लिए मैंने ज़्यादा थ्रेड लिया है क्योंकि हम राइट टू लेफ़्ट जाके लेफ़्ट टू राइट सेम थ्रेड से भी बना सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर थ्रेड को अटैच कर देंगे। इस तरह से लेते हुए ऐसे अटैच करें। अब एक क्रिस्टल लेंगे, वन स्पेस को स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्पेस में इस तरह से इसे राइट साइड में लूप रखते हुए अटैच कर देंगे। आप पर्ल भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास हो। सेकेंड क्रिस्टल ऐड करेंगे, वन स्पेस को स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्पेस में अटैच कर देंगे। तो ये सेकेंड रो को इसी तरह कंप्लीट करते रहेंगे, एक एक क्रिस्टल लेते हुए ऐड करते रहेंगे इसे, और वन स्पेसेस को स्किप करेंगे, वन स्पेस स्किप, नेक्स्ट में अटैच। तो इसी तरह अटैच करते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। क्रिस्टल अटैच करने की सेकेंड रो मेरी फिनिश हो गई है। यहाँ पर अगर आपका थ्रेड है तो कंटिन्यू सेम थ्रेड से करें, अगर थ्रेड ख़त्म हो गया है तो यहाँ पर ऐड कर लें, अटैच कर लें। अब ये क्रिस्टल की स्पेस है, ये देख सकते हैं, ये पहले है और ये आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ये सारी स्पेसेस में हमें लूप बनाना है। बहुत इजी है। तो ये लेफ़्ट साइड में लूप रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर अटैच करेंगे, इसे सिंगल स्टिच बनाएंगे इससे पहले और इसके ऊपर। सेम लेफ़्ट में ही रखते रहेंगे थ्रेड को इस तरह से, और इसके ऊपर स्पेसेस बनानी है हर क्रिस्टल या आपने पर्ल अटैच किया तो पर्ल के ऊपर। तो ये इस तरह से हुआ। सेम देख सकते हैं डायरेक्शन कैसा है थ्रेड का, लेफ़्ट साइड में ये पहले, अब इसी के बाद में यही सेम स्पेस में यहाँ पर ही निडल इंसर्ट किया है, और इसके हेड के ऊपर इस तरह से लूप बना रहा है। ऐसे रखे और ऐसे पुल करें तो टाइटली प्रॉपर लूप बनेगा। तो इसी तरह से ये रो को कंप्लीट करें लेफ़्ट टू राइट, और यहाँ पर रीच करेंगे। तो यहाँ से लेफ़्ट टू राइट यहाँ पर पहुँचे। ये फाइनल रो है। यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट एंड करेंगे। अगर आपका थ्रेड ख़त्म हो गया तो यहाँ पर अटैच कर ले, मैं सेम थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। ये जो लूप है हर पर्ल या क्रिस्टल के ऊपर राइट साइड में थ्रेड को इस तरह से रखते हुए एक सिंगल स्टिच बनाएंगे इसके ऊपर इस तरह से। अब ये सेम जो स्पेस हमने बनाई है, ये जो अभी क्रिएट की है, इसमें 3 टर्न्स लेना है निडल के ऊपर और इस तरह से बूलियन स्टिच बनाना है। 3 टर्न्स बनाने के बाद सेम स्पेस में निडल को इंसर्ट करते हुए इसके ऊपर 3 ब्लैंकेट स्टिचेस बनानी है। 1 2 3। 3 ब्लैंकेट स्टिचेस बनाने के बाद ये आप देख सकते हैं 2 क्रिस्टल के बीच में ये स्पेस है, एक स्पेस है जो हमने बनाई थी। तो यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। ये राइट साइड में ही थ्रेड रखा है सेम, और इसे अटैच कर देंगे। तो हर क्रिस्टल के इस तरह से यहाँ पर पुल करें थ्रेड को ताकि प्रॉपरली अटैच हो। तो हर
क्रिस्टल के ऊपर या पर्ल के ऊपर इस तरह से हम क्राउन बनाते जाएंगे। तो सेम रिपीट कर रही हूँ मैं सेकेंड क्रिस्टल में, ये जो क्रिस्टल की स्पेस है इसके ऊपर जो लूप है सेम रिपीट कर रही हूँ मैं। पहले सिंगल स्टिच बनाऊंगी, फिर 3 बुलियन 1 2 3, अब सेम स्पेस में 3 ब्लैंकेट स्टिचेस और उसे नेक्स्ट इसके बीच में अटैच कर दूंगी और इसी तरह से ये फाइनल रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से, तो ये डिज़ाइन को इस तरह से कंप्लीट करें।